अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे गूगल क्लोन यूजिंग व्यू जे एस फ्रेमवर्क। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे गूगल क्लोन यूजिंग व्यू जे एस फ्रेमवर्क। दोस्तों गूगल क्लोन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था रिएक्ट जेएस में, लेकिन इस वीडियो में मैं अगेन क्रिएट करूँगा गूगल क्लोन यूजिंग व्यू जेएस फ्रेमवर्क। जिस भी को पसंद है व्यू जेएस फ्रेमवर्क, इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। ये हमारे पास है द पैनल एप्लीकेशन और इस ऐप को हम क्रिएट करेंगे। लेट्स से अगर यहाँ पर मैं सर्च करूँ फॉर एग्जांपल GraphQL क्रैश कोर्स। दोस्त यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस टाइटल हो और ऊपर हमारे पास है दिस फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली यूआरएल हो, रिजल्ट्स हो स्लैश ग्राफक्यूएल डैश क्रैश डैश कोर्स। ठीक है, यूआरएल भी हमारे पास एक यूजर फ्रेंडली होगा एंड वी हैव 10 रिकॉर्ड्स। लेट्स से अगर अब इस फर्स्ट वीडियो को मैं ओपन करूँ, यहाँ पे देखें ना वी हैव दिस वीडियो और मैं According बैक to the भी जा सकता 2000, हूँ। या अगर मैं सर्च करूँ फॉर एग्जांपल HTML and CSS for beginners, ऊपर we have this URL and we have these records। इस ऐप को हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों बाय द वे सोर्स कोड मैंने आपको दिया है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सोर्स कोड। लेकिन सोर्स कोड में मैं अपने API कीज़ नहीं दूंगा, आपने जस्ट यूज़ करना है अपने तमाम API कीज़ मेरे ऐप में। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स क्रिएट अ व्यू प्रोजेक्ट। मैं ओपन करता हूँ अपना कमांड लाइन टूल, कमांड प्रॉम्प्ट। और दोस्तों हमारे पास दो वेज है व्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एक हमारे पास है UI टूल और दूसरा हमारे पास है CLI। नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ UI, बट यू कैन आल्सो यूज़ CLI, बट आई विल यूज़ UI। मैं जस्ट टाइप करता हूँ व्यू UI। ठीक है, ये मैंने टाइप किया ना, जस्ट वेट अ मोमेंट। नाउ आई हैव दिस डैशबोर्ड। अब यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को मैं क्रिएट करूँगा। सिंपली मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और फिर मैं क्लिक करता हूँ व्यू प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट। मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा Vue.js फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं जाता हूँ इनटू Vue.js और आप अपना प्रोजेक्ट किसी भी जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं क्रिएट करूँगा Vue.js फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं सिंपली क्लिक करूँगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट हेयर और यहाँ पर सबसे पहले मैं दूंगा प्रोजेक्ट का नेम। फॉर एग्जांपल गूगल क्लोन और उसके बाद पैकेज मैनेजर। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है npm। मैं बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट ऑप्शंस हो, डिफ़ॉल्ट प्रीसेट व्यू 2, बट हम यूज़ करेंगे द लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास है व्यू CLI 3। बट मैं चूज़ करूँगा मैनुअल, क्योंकि मैं कुछ मैनुअली फीचर्स को चूज़ करूँगा लाइक व्यू राउटर। मैं चूज़ करता हूँ मैनुअल और उसके बाद नेक्स्ट एंड नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पे राउटर। ठीक है, राउटर इस तरह और उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास है द Vue.js वर्जन। मैं चूज़ करता हूँ 3। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होगा 2, मैं चूज़ करता हूँ 3। और उसके अलावा फेक अलेंटर फॉर्मेटिंग कॉन्फ़िगर। लेट्स से मैं चूज़ करता हूँ प्रेटियर। उसके बाद क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड प्रीसेट नेम। सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू विदाउट सेविंग। या अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वी जस्ट नीड टू वेट फॉर दैट, जस्ट वेट। ठीक है, ओके। नाउ माय प्रोजेक्ट is created as you can see।
अब दोस्तों इसके अलावा हम यूज़ करेंगे एक्सियोस पैकेज भी, क्योंकि हम एक एच रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सियोस पैकेज। सो नो आई वांट टू इंस्टॉल दैट पैकेज। सो सिंपली आपने क्लिक करना है डिपेंडेंसीज पे, और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल डिपेंडेंसी। फिर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फॉर एक्सियोस, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, ये वाला मैं चूज़ करता हूँ, और उसके बाद सिंपली इंस्टॉल एक्सियोस। अब ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, सो जस्ट वेट फॉर दैट। अच्छा, इंस्टॉल हुआ। अब मैं इस तरह करता हूँ कि प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। सो मैं क्लिक करता हूँ टास्क पे, टास्क, उसके बाद सर्व, और उसके बाद रन टास्क। और इसके अलावा प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ VS कोड में। तो मैं जाता हूँ इनटू VS कोड, और यहाँ पर फाइल, ओपन फोल्डर, उसके बाद व्यू जे इस फोल्डर, और यहाँ पर नेम है गूगल क्लोन, ये वाला, ठीक है, यही वाला है या बिल्कुल। सेलेक्ट फोल्डर, ओके, एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ओपन एफ पर, ओपन एफ, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। सो अब मैं जाता हूँ इनटू SRC, और फिर हमारे पास है ये ऐप डॉट व्यू फाइल। सो पाना यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ तमाम स्टाइल्स वगैरह। सो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, डिलीट होल स्टाइल टैग हो, इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास है ये दो लिंक्स हो, ये होम राउट हो और अबाउट हो, इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड दैट। सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ एंड टू वेयर, या सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये होगा होम पेज पे। सो मैं जाता हूँ एंड टू सिंपली व्यूज़, उसके बाद होम हो, एंड यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट, और ये मौजूद है कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ ये हेलो वर्ल्ड। इसके अलावा इसको भी मैं करता हूँ रिमूव यहाँ से, और यहाँ से भी करता हूँ रिमूव। सेव द फाइल, exactly like this, and finally we have this logo, so logo भी मैं करता हूँ remove that, exactly, ठीक है। अच्छा जी, सो अब मैं इस तरह करूँगा, एंड वी हैव अबाउट, सो अबाउट को भी मैं करता हूँ रिमूव, वी डोंट नीड दैट, एनी इशू, या क्योंकि अबाउट का जो पाथ है ना ये मौजूद है राउटर के अंदर। सो सिंपली गो टू राउटर फोल्डर, राउटर, उसके बाद index.js, एंड यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस अबाउट। सो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट ताकि इशू वगैरह ना हो, इसको भी करता हूँ कमेंट आउट इस तरह, या एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास ये हैश साइन है यहाँ पे राउट में, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। सो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है हिस्ट्री कोलोनो क्रिएट वेब हिस्ट्री, वेब हैश हिस्ट्री। सो इंस्टेड हैश यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, जस्ट हैश को मैं रिमूव करता हूँ, और मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया क्रिएट वेब हिस्ट्री, और यहाँ से भी मैं रिमूव करता हूँ ये हैश, ठीक है, इस तरह। सेव द फाइल, लेट्स रिफ्रेश, इसको मैं करता हूँ रिमूव, या एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली now we have no hash in the URL, exactly fine। अब what I want to do, just wait a minute। यहाँ पर मैं लगाता हूँ लैपटॉप का चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि हमारे पास इशू वगैरह वन ना हो बाद में। so just give me a few seconds, या fine, exactly। अब मैं इस तरह करूँगा कि सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ अपना लेआउट, और उसके बाद हम काम करेंगे API पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू कंपोनेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है hello world डॉट व्यू,
इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली फॉर्म डॉट व्यू, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा जस्ट इस तरह व्यू वी। मैं चूज़ करूँगा व्यू विद डिफ़ॉल्ट व्यू इस तरह। ठीक है, और एक्सपोर्ट के अंदर सबसे पहले मैं दूंगा द कंपोनेंट नेम। सो नेम इक्वल टू नॉट इक्वल कोलोन, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सो ये होगा फॉर्म इस तरह, और उसके बाद ऊपर मैं ऐड करूँगा एक क्लास हो जो हमारे पास होगा फॉर्म कंटेनर। इसके अंदर होगा फॉर्म कंटेनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर फॉर्म। अगेन फॉर्म होगा इस तरह, फॉर्म नहीं या सेक्शन इस तरह। ठीक है, और इसके अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करूँगा, एक मैं ऐड करूँगा द गूगल इमेज हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं जस्ट चाहता हूँ into google.com। ठीक है, जो हमारे पास ये इमेज है ये वाला। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और उसके बाद सेव इमेजेस। सो ये मैं सेव करूँगा कहाँ पे, मैं जाता हूँ into माई व्यू फोल्डर हो, वो मौजूद है प्रोजेक्ट सोर्स कोड हो, उसके बाद नीचे है Vue.js, उसके बाद गूगल क्लोन हो, और उसके बाद src एसेट्स। यहाँ पर मैं स्टोर करूँगा गूगल। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन है png। यहाँ पर देखें ना png इमेज। तो मैं सिंपली सेव करता हूँ लाइक दैट, एग्जैक्टली फाइन। इसके अलावा दोस्तों हम यूज़ करेंगे ये आइकन्स वगैरह भी इस तरह। ठीक है, सो हमारे पास आइकन्स मौजूद है जो लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का। सो बूटस्ट्रैप के आइकन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट बूटस्ट्रैप। वी डोंट नीड टू यूज़ बूटस्ट्रैप, बट बूटस्ट्रैप के अलावा हम यूज़ कर सकते हैं उसके आइकन्स। मैं जस्ट जाता हूँ इनटू गेट bootstrap.com, ये वेबसाइट है ऑफिशियल, और उसके बाद नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल हो। सो यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे, आई थिंक यहाँ पर देखिए ना वी हैव बूटस्ट्रैप आइकन्स। सो आपने सिंपली क्लिक करना है गेट बूटस्ट्रैप आइकन्स पे, और यहाँ पर देखिए ना वी हैव इंस्टॉल, यहाँ पर देखिए ना इंस्टॉल। इस इंस्टॉल पर मैं क्लिक करता हूँ। सो हमारे पास ये कमांड है npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप आइकन्स। सो सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ डैशबोर्ड में, और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ डिपेंडेंसीज पे, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, और इसका क्या नेम है बूटस्ट्रैप आइकन्स, बूटस्ट्रैप आइकन्स ये वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला मैंने क्लिक किया, और अब मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल बूटस्ट्रैप आइकन्स। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो जस्ट वेट। अच्छा जी, बट खैर मैं जाता हूँ इनटू माय कंपोनेंट, एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं लोड करता हूँ अपना इमेज। सो यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ जो हमारे पास होगा फॉर्म कंटेनर। अच्छा जी, इंस्टॉल हुआ, एग्जैक्टली फाइन। अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये होगा सेक्शन डैश img। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा एक img टैग हो। ठीक है, और यहाँ पर इमेज को हम लिंक कर सकते हैं। सो इमेज मौजूद है एसेट्स के अंदर। सो मैं करूँगा, अब मैं मौजूद हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, मैं मौजूद हूँ कंपोनेंट्स के अंदर। सो सिंपली मैं जाऊँगा वन लेवल अप। सो टू डॉट्स हो स्लैश, उसके बाद एसेट्स हो स्लैश, और उसके बाद गूगल डॉट png। सेव द फाइल, लेट्स सी सो फार। अच्छा जी, ये कंपोनेंट अभी तक मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, सो दैट्स वाई। सो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ होम में। सो यहाँ पर मैं करूँगा इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम, एंड मैं मौजूद हूँ व्यूज़ के अंदर। सो वन लेवल अप, आफ्टर दैट वी हैव कंपोनेंट्स, उसके बाद वी हैव फॉर्म,
और यहाँ पर मैं करूँगा रजिस्टर फॉर्म कंपोनेंट, इस तरह, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद इसको मैं रिमूव करता हूँ, इस होम को, होम टैग को, क्योंकि अब जो हमारे पास है Vue 3, वी डोंट नीड एनी पेरेंट टैग हो। तो यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करूँगा फॉर्म लाइक सो, इस तरह, ठीक है। सेव द फाइल। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ, नॉट पाउंड, nothing happens. Let me go to route index.jso। अच्छा जी, यहाँ पे लोड हुआ है, होम राउट पे हमारे पास होगा होम कंपोनेंट, यहाँ पे देखे ना, होम कंपोनेंट, ये तो बिल्कुल ठीक है। एंड if I add here some contents, lorem, I don't know कि क्या मसला है। Let me check one time more। export default form name, ठीक है, या एग्जैक्टली। और होम के अंदर मैंने किया import form from, इन द कंपोनेंट्स वी है फॉर्म, और उसके बाद मैंने किया रजिस्टर फॉर्म, और यहाँ पर मैंने यूज़ किया लेट्स सी। अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ सम कंटेंट्स, इस तरह, इट डजंट वर्क, क्या मसला है यार। टास्क्स, मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ क्यों लोड नहीं हो रहा है। हाँ, ये होम कंपोनेंट, सिंपली गो टू app.view। अच्छा, ये तो मौजूद है राउटर व्यू, इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। मैं एक दफ़ा स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ताकि ये क्या इशू है, ठीक है। सो सिंपली वेट, ओपन, या स्टिल, एंड लेट मी चेक फॉर्म। आपको पता है अजीब सा इशू था यहाँ पर, जो हमारे पास राउट था अबाउट, वो मैंने जस्ट कमेंट आउट किया था, लेकिन स्टिल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, स्टिल ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो दैट्स वाई आवर प्रोजेक्ट डिडंट शो एनीथिंग। सो इसको मैं रिमूव करता हूँ, सेव द फाइल, और यहाँ पर देखे ना, एवरीथिंग एज फाइन। यार बस अजीब सा इशू था, मैं कंफ्यूज था, बट खैर, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ ये तमाम डमी टेक्स्ट वगैरह, और उसके अलावा यहाँ से भी रिमूव करता हूँ। नाउ एवरीथिंग एज फाइन, एग्जैक्टली फाइन। अब वो जो हमारे पास है फार्मो में मैं आता हूँ इनसाइड द स्टाइल डॉट सी एस एस, सॉरी नॉट डॉट सी एस एस, इस स्टाइल टैग के अंदर मैं आता हूँ, और मैं सिंपली यहाँ पर ऐड करता हूँ स्कोप्ड, सी एस एस डैश स्कोप्ड, इस तरह, ठीक है। एंड बाय द वे मैं जाता हूँ इनटू एप डॉट व्यू, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा सिंपली स्टाइल टैगो। और दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट हर एक टैग का कुछ मार्जिन्स एंड पैडिंग वगैरह होता है, सो उसको मैं करता हूँ रीसेट। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एस्टेरिक साइन, ये टारगेट करेगा तमाम टैग्स को। सो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगा ज़ीरो, पैडिंग होगा ज़ीरो, बॉक्स साइजिंग होगा बॉर्डर बॉक्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ बॉडी, इसके अंदर होगा फॉन्ट फैमिली sans serif, बाय डिफ़ॉल्ट मैं करता हूँ। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फॉर्म कंटेनर, और इसका मैं करता हूँ वेट तो 100%, हाइट करता हूँ 100 VH, ठीक है, वी फुट हाइट हो, और डिस्प्ले में करता हूँ फ्लेक्सो,
और इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे वो बिल्कुल सेंटर में होगा, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सो मैं यूज़ करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर पर वर्टिकली एंड जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई सेंटर फॉर हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास सम डमी टेक्स्ट है, ये कहाँ पर मैंने ऐड की है दोस्तों, ये मैंने कहीं पर ऐड की है? नो, ये कहाँ पर है यार? ये रिप्रे में शिफ्ट F5 प्रेस किया, यहाँ पर देखें ना, वी हैव नथिंग। आपने जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट F5 को, आपने बस कुकीज़ वगैरह डिस्ट्रॉय वगैरह करना है, ठीक है। एग्जैक्टली फाइन। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं टारगेट करता हूँ this class form container underscore underscore section. Let me copy the class name, paste in, इसका वेट मैं करूँगा 40%, ठीक है। और इसके अंदर होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर इस तरह। और इस इमेज के बाद मैं ऐड करूँगा एक फॉर्म, सो इस तरह। एंड वी डोंट नीड एनी एक्शन। और इसके अंदर होगा हमारे पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, और आईडी वगैरह मैं रिमूव करता हूँ, नेम भी। हमारे पास होगा क्लास इक्वल टू फॉर्म कंटेनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनपुट। इसको मैं नीचे टारगेट करता हूँ, फॉर्म कंटेनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनपुट। वेट मैं करता हूँ 100%। और इसके अलावा जो हमारे पास है इसका बॉर्डर रेडियस ये होगा 24 पिक्सल। एंड बिसाइड दैट हाइट होगा 50 पिक्सल। एंड आफ्टर दैट पेडिंग होगा टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट में करूँगा 50 पिक्सल। इसके अलावा बॉर्डर में करूँगा 1 पिक्सल। सॉलिड कलर होगा हैश DF E LEF, या एल नहीं U1 है आई थिंक, इस तरह। एग्जैक्टली फाइन। लेट्स सी लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन। एंड बाय द वे अगर इसका मैं जो हमारे पास था फॉर्म कंटेनर इमेज, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। इसका मार्जिन बॉटम में सेट करता हूँ 12 पिक्सल, एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कुछ आइकन्स। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास ये ब्लैक बॉर्डर शो होता है। सो टू रिमूव दैट वी जस्ट नीड टू ऐड आउटलाइन नन, ठीक है। अब अगर मैं क्लिक करूँ नथिंग हैपेंड। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ आइकन। सो एक हमारे पास है ये सर्च आइकन, दूसरा हमारे पास है ये माइक्रोफोन। सो मैं जाता हूँ इनटू बूटस्ट्रैप और मैं कहाँ पर क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये आइकन है, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ, मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ और उसके बाद सर्च। सो वी हैव a lots of icons but I will use this one, ठीक है, this one। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक SVG होगा, SVG। अब इस कंप्लीट कोड को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, तो आपने जस्ट कॉपी करना है और उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ। एंड बाय द वे इस फॉर्म को एक क्लास में असाइन करूँगा, जो हमारे पास होगा क्लास फॉर्म कंटेनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर फॉर्म। और इनपुट के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा अपना कोड, सेव द फाइल। अब वो जो हमारे पास यहाँ पर क्लास है,
बी आई डे सर्च हो। यहाँ पर मैं एक अपना क्लास भी ऐड करूँगा, ये होगा सर्च आइकन इस तरह, ठीक है। और सॉरी मैंने क्या ओपन किया, क्लोज। और मैं बैक जाता हूँ। दूसरा मैं यूज़ करूँगा माइक्रोफोन आइकन, सो मैं दोबारा करूँगा कंट्रोल एफ एंड माइक, ठीक है। सो मैं यूज़ करूँगा इस आइकन को, इस वाले को। आप बाय द वे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको किसी भी को, बट मैं इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे स्क्रॉल और कॉपी करता हूँ तमाम कोड यहाँ से, कॉपीड। और इस एसवीजी के बाद मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। और यहाँ पर मैं क्लास ऐड करता हूँ सिंपली माइक्रोफोन। लेट्स गो टू द ब्राउज़र, या एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है ये क्लास फॉर्म कंटेनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर फॉर्म, लेट्स कॉपी दैट, नीचे पेस्ट। इसका मैं करूँगा पोजीशन रिलेटिव। और उसके बाद जो हमारे पास था सर्च आइकन, इसका मैं करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये पोजीशन लेगा पाम से, ठीक है। एंड लेफ्ट में करता हूँ 0, लेट्स सी लाइक दिस हो। टॉप से अगर मैं करूँ 20 पिक्सल, और लेफ्ट से भी देना पड़ेगा फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल, लेकिन टॉप से थोड़ा ज़्यादा है, सो मैं करता हूँ 18 पिक्सल, इस तरह, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट साइज़ हो ऊपर हमारे पास है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास है विड्थ एंड हाइट हो। सो हमारे पास है 1 EM, सो 1 EM मीन्स 10 पिक्सल। इसको मैं करता हूँ 1.1 यानी 11, और इसको भी करता हूँ 1.1, थोड़ा बड़ा हो जाए एग्जैक्टली। इसके अलावा इसका जो कलर है वो है हैश, लेट मी चेक कलर। कलर मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, 4285 एंड F4। सॉरी, ये तो था माइक्रोफोन के लिए, मैंने गलत ऐड किया। हैशो 9AA0AB, this one exactly fine। उसके बाद वी हैव दिस माइक्रोफोन आइकन, सो मैं नीचे आता हूँ, मैं जस्ट ऐड करता हूँ माइक्रोफोन। और ये कोड यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट इन, सेव। यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करूँगा राइट इंस्टेड लेफ्ट। नाउ लेट्स सी पर नाउ एग्जैक्टली। एंड इसका साइज भी मैं करूँगा इंक्रीज, सो वी हैव यहाँ पर 1 EM, तो मैं करूँगा 1.3। ये थोड़ा बड़ा होगा सर्च आइकन से, 1.3 एज वेल अगेन लाइक दिस। अब खैर मार्जिन टॉप मैं थोड़ा कम करूँगा, सो मैं करूँगा 16 पिक्सल, इस तरह। एंड कलर में करूँगा चेंज हो, सो 4285 एंड F4 लाइक दिस। सो ये थोड़ा मिलता जुलता है विद गूगल, यहाँ पे देखा ना, थोड़ा मिलता जुलता है। एंड आफ्टर वी हैव द सबमिट बटन, सो नाउ लेट्स डिज़ाइन दैट। सो SVG के बाद हमारे पास होगा इनपुट टाइप सबमिट, और टेक्स्ट किया है बटन पे सर्च गूगल, गूगल सर्च। सो गूगल सर्च, क्लास होगा BTN जस्ट BTN गूगल, क्योंकि हमारे पास जस्ट सिंगल बटन होगा। एंड बाय द वे, एंड दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है स्कोप्ड CSS, बट ये CSS एक और फाइल के अंदर भी मैं यूज़ करूँगा।
सो बाद में यहाँ से मैं रिमूव करूँगा इस CSS कोड को, क्योंकि यहाँ पर जो कोड है ये और फाइल में भी मैं एक्सेस करूँगा। असल में मैं भूल गया था। सो नाउ लेट्स डिज़ाइन क्लास बस btn डैश गूगल। इसका क्या बीजी था, बैकग्राउंड हैश f2 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 f2। उसके बाद होगा कलर, ये होगा हैश 5f 6 3 and 6 8, and besides that we will add some padding. So padding top bottom होगा 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 16 पिक्सल। उसके बाद है बॉर्डर। सो बॉर्डर में ऐड नहीं करूँगा, मैं करूँगा जस्ट बॉर्डर करूँगा नन पर नाउ। आउटलाइन करता हूँ नन, लेट्स सी पर नाउ एग्जैक्टली फाइन। एंड बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा है, सो मैं ऐड करता हूँ बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल, लाइक सो। और ऊपर से होगा मार्जिन टॉप। सो मार्जिन टॉप होगा फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, लाइक दिस। सो आई थिंक ये बस काफ़ी है मेरे ख्याल में डिज़ाइन के लिए। अब इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे फाइनली। नाउ टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्क्रॉल अप, और जो हमारे पास है ये इनपुट पेलोड, इसको मैं करूँगा बाइंडो। सो यहाँ पर मैं इसको करूँगा वी मॉडल इक्वल टू कीवर्ड, ठीक है, इस तरह। अब ये कीवर्ड मैं क्रिएट भी करता हूँ। सो इनसाइड द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैं ऐड करूँगा डेटा फंक्शन, ये करेगा रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर होगा कीवर्ड, इसके अंदर जो भी है लेट्स से एनीथिंग, सेव द फाइल लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। एंड जो हमारे पास से इनपुट फील्ड, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट साइज होगा 18 पिक्सल, लाइक दिस एग्जैक्टली। अच्छा, जो यहाँ तक तो हो गया। अब फॉर्म को मैं करूँगा सबमिट। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं ऐड करता हूँ @साइन हूँ, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एक इवेंट के लिए। सो मैं यूज़ करूँगा सबमिट इवेंट, और इसके अलावा फॉर्म को मैं करूँगा प्रिवेंट फ्रॉम रिफ्रेश बिहेवियर। अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूँ सो फॉर्म हमारे पास फॉर्म नहीं, ब्राउज़र हमारे पास रिफ्रेश नहीं होगा। नाउ टू डू दैट वी जस्ट नीड टू ऐड व्यू मॉडिफायर। सो डॉट उसके बाद प्रीवेंट इक्वल टू, और यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। सो लेट्स से सर्च, ठीक है। अब सर्च फंक्शन में क्रिएट करता हूँ। सो नाउ इनसाइड आफ्टर द डेटा आई विल क्रिएट मेथड्स की, एंड यहाँ पर होगा सर्च। अब दोस्तों जिस तरह हमारे पास गूगल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर लेट से मैं ऐड करूँ फॉर एग्जांपल रिएक्ट नेटिव फॉर बिगिनर्स, ठीक है, इस तरह। अब अगर मैं प्रेस करूँ द एंटर की, सो हमें मिलता है ये पेज, ठीक है। ऊपर हमारे पास सर्च बार भी मौजूद है, और उसके अंदर जो कीवर्ड मैंने ऐड किया था वो भी मौजूद है। यहाँ पर देखें ना, वो कीवर्ड भी मौजूद है, और नीचे हमारे पास ये रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। सो मैं इस तरह करूँगा वंस वी सबमिट द फॉर्म। उसके बाद मैं रीडायरेक्ट करूँगा किसी और पेज पे, और उस पेज में हमारे पास इस तरह का एक फॉर्म भी होगा, इस तरह का फॉर्म, और फॉर्म के अंदर कीवर्ड भी मैं यहाँ पर एक्सेस करूँगा, और इस तरह ऊपर लोगो वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा। सो आफ्टर द सबमिट आई विल रीडायरेक्ट टू अनदर व्यू, ठीक है। ये मेरा मेन फोकस है। To do that I will create another component, new file, result dot
रिजल्ट या रिजल्ट्स, सो रिजल्ट्स डॉट जे एस, सॉरी यार डॉट व्यू, असल में व्यू, ठीक है। एंड या पार नाउ मैं जस्ट ऐड करूँगा h1 result component, ठीक है। सो व्हाट आई यू वांट टू डू, अच्छा अब मैं जाता हूँ इनटू index.js जो हमारे पास राउटर फाइल है। अब यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा ये कंपोनेंट हो, असल में ये रिजल्ट वाला। सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक दूसरा ऑब्जेक्ट एंड पाथ हमारे पास होगा स्लैश रिजल्ट्स, ठीक है। और कंपोनेंट हमारे पास होगा एक नेम कंपोनेंट, सो मैं यूज़ करूँगा नेम, उसका नेम होगा रिजल्ट, ठीक है। नेम कुछ भी हो सकता है बट इन माय केस रिजल्ट। एंड आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर होगा पहले से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिगिनर्स कोर्स अपलोड किया है यूट्यूब पे। इसके अलावा राउटिंग पे एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है और उसका लेंथ आई थिंक है 1 घंटा, 1 घंटा से भी ज़्यादा है। और उसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था और वहाँ पर ये सब कुछ मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया था फ्रॉम ए टू जेड। सो अगर आपको राउटिंग वगैरह क्लियर नहीं है सो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, राउटिंग के हवाले से। और इसके अलावा जो व्यू 3 है, इसमें राउटिंग भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर जो ये फंक्शन मैंने यूज़ किया क्रिएट वेब हिस्ट्री, इसके जगह नॉर्मली हम यूज़ करते थे व्यू 2 में वो किया था हिस्ट्री मोड कुछ था इंस्टेड दिस फंक्शन में, मेरे ध्यान में अभी है नहीं। आई थिंक हिस्ट्री मोड हम यूज़ करते थे, ठीक है। मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है व्यू टू, क्योंकि मैंने अभी अभी सीखा है व्यू जे एस को। सो व्यू टू में मैंने इतना काम नहीं किया था, लेकिन जो मैं सीख रहा था सो उस टाइम पे व्यू टू बस ख़त्म होने वाला था, ठीक है। यानी कुछ महीने पहले मैंने अभी सीखा है व्यू 3। अच्छा ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कंपोनेंट और यहाँ पर कंपोनेंट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ ऊपर, तो मैं करूँगा इंपोर्ट। यहाँ पर लेज़ी कंपोनेंट भी हम यूज़ कर सकते मैं यूज़ कर सकता हूँ कि फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो। सो मैं इतना मुश्किल कोड वगैरह नहीं करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो मैं करूँगा रिजल्ट्स फ्रॉम and the components we have result view, यहाँ पर जस्ट होगा रिजल्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करूँगा रीडायरेक्ट टू। सो सिंपली फॉर नाउ what I will do, I will just use this keyword dot $, उसके बाद राउटर, उसके बाद डॉट पुश, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा आई विल ऐड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करूँगा द कंपोनेंट नेम। सो इस तरह नेम राउट नेम, नॉट द कंपोनेंट नेम, राउट नेम, ठीक है। सो राउट का नेम मेरे पास है यहाँ पे रिजल्ट हो। लेट्स कॉपी दिस थिंग, यहाँ पर पेस्ट। और इसके अलावा मैं डेटा भी सेंड करूँगा, ठीक है, डेटा, क्योंकि अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूँ यहाँ पे देखे ना इस तरह जो डेटा यहाँ पे मौजूद है। सो मैं भी डेटा को डिस्प्ले करना चाहता हूँ फॉर्म के अंदर। सो उस फॉर्म से डेटा भी मैं सेंड करूँगा, वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन फॉर्म में आपको जस्ट दिखाता हूँ। सेव करता हूँ मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र एंड अगर मैं क्लिक करूँ गूगल सर्च पे, रिफ्रेश जस्ट वन टाइम, क्या इशू वगैरह है या क्या इशू है?
strife error, cannot use an operator to search for then। ये इशू कहाँ का है यार। यहाँ पे है component render and record with path results in a function that doesn't return a promise। If you are pathing a functional component, make sure to add a display name to the component। This will break in production if not fixed। मैंने कुछ मिस्टेक किया है। कंपोनेंट्स नॉट कंपोनेंट्स यार। अरे यार, या एग्जैक्टली वी हैव रिजल्ट कंपोनेंट। सो दोस्तों, रीज़न ये है कि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं अभी तक व्यू जेएस में, ठीक है। सो आप भी माइंड ना करें अगर आपके जहन में ये है कि आपको खुद आता है नहीं और हमें तुम सिखाते हो। सो क्या करूँ यार, ठीक है। लेकिन स्टिल इंशाल्लाह एक आपको इशू नहीं होगा। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम सक्सेसफुली हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो अगेन या एग्जैक्टली फाइन। अब यहाँ पर जो कीवर्ड मैं ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल जावा फॉर बिगिनर्स। अब ये कीवर्ड भी मैं सेंड करूँगा, ठीक है, मैं सेंड करूँगा। नाउ टू डू दैट सिंपली लेट्स गो टू फॉर्म एंड यहाँ पर मैं ऐड करूँगा फॉर्म्स। ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल द पैरामीटर नेम। सो पैरामीटर का नेम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो लेट्स से क्यूरी क्यूरी और ये इक्वल होगा दिस डॉट कीवर्ड का, कीवर्ड के अंदर जो भी है, ये से कीवर्ड के अंदर जो भी है, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ गो बैक रिफ्रेश, हेलो, सो नथिंग चेंज्ड। अब यहाँ पर जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के अंदर जो भी है, ये मैं अपेंड करता हूँ इस रिजल्ट्स के बाद। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैरामीटर को मैं कॉपी करता हूँ, इस पैरामीटर को, और यहाँ पर मैं आता हूँ और रिजल्ट्स राउट के बाद मैं ऐड करूँगा स्लैश, उसके बाद कोलोनो एंड द पाराम नेम क्यूरी। लेट्स गो बैक एंड इन्हीं को मैं रिमूव करता हूँ पर नाउ, क्योंकि वो जस्ट टेस्टिंग के लिए था, टेस्टिंग के लिए। सेव द फाइल, हेलो व्हाट इज ऑफ। सो दोस्तों ऊपर देखे ना, वी हैव हेलो, और नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस के लिए यूज़ होता है परसेंटेज साइन। यहाँ पर देखे ना परसेंटेज 20 यूज़ होता है स्पेस के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यूआरएल है वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली हो। सो स्पेस की जगह मैं ऐड करूँगा डैश, यानी इस तरह हेलो डैश व्हाट डैश डैश, अब इस तरह, ठीक है। सो हमारा यूआरएल बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली होगा। नाउ टू डू दैट व्हाट आई विल डू, सर्च फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं आता हूँ, एक वेरिएबल को मैं क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल को, और वेरिएबल या कांस्ट न्यू क्यूरी इक्वल टू और दिस डॉट कीवर्ड, इसके अंदर जो भी है एंड डॉट, इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, ठीक है। सो स्ट्रिंग को स्प्लिट करो ऑन स्पेस हो, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स हो, उसके बाद स्पेस हो। सो स्ट्रिंग को स्प्लिट करो ऑन स्पेस हो, उसके बाद डॉट जॉइन हो, और उसके बाद दोबारा स्पेस को जॉइन करो विद डैश अंडरस्कोर एनीथिंग, बट इन माय केस डैश, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करूँगा न्यू क्यूरी, इस तरह। सेव द फाइल, go back, refresh one time, PHP for beginners। ऊपर देख रहा वी हैव PHP for beginners, परफेक्ट, कूल।
यहाँ पर देखिए ना कितना यूज़र फ्रेंडली है हमारा यूआरएल, दैट इज़ परफेक्ट। ओके, अब दोस्तों मैं चेक करूँगा, अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ लेट से एनीथिंग PHP ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब वन थिंग मोर ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल इस व्यू को मैं स्टाइल अप करता हूँ, उसके बाद मैं मज़ीद काम करूँगा, उसके बाद मैं सेंड करूँगा द एजेक्स रिक्वेस्ट टू API। So simply what I will do inside the results, तो let's get rid of this, हमारे पास होगा results class और उसके अंदर मैं ऐड करूँगा what I will add, dear I will add actually how many thing I will add, इसका डिस्प्ले होगा प्लेक्सो, लेट मी थिंक अबाउट, ठीक है। रिज़ल्ट का डिस्प्ले होगा प्लेक्सो, उसके बाद एक इमेज होगा, दूसरा हमारे पास होगा फॉर्म विच इज़ पाइन, ठीक है। सो मैं करूँगा डॉट रिज़ल्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर IMG। अब दोस्तों मैं डाउनलोड करता हूँ इस इमेज को, इस इमेज का साइज़ थोड़ा थोड़ा कम है, सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेव इमेजेस, ये होगा स्मॉल गूगल डॉट PNG। सो IMG, और असल में ये एक स्टैटिक इमेज है, सो मैं करूँगा मैं मौजूद हूँ रिजल्ट्स फाइल के अंदर और ये मौजूद है कंपोनेंट्स के अंदर। सो टू डॉट सो स्लैश, उसके बाद एसेट्स स्लैश, उसके बाद स्मॉल गूगल PNG, उसके बाद गूगल लोगो लाइक दैट, और इसके बाद मैं जस्ट ऐड करूँगा अपना ये फॉर्म, इसके अंदर जो भी है। सो ये कंप्लीट फॉर्म में कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ इस तरह। एंड बाय द वे यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ स्कोप CSS, क्योंकि यहाँ पर जो CSS है वो मैं यूज़ करूँगा रिजल्ट्स के अंदर भी। सो सेव द फाइल एंड यहाँ पर देखें ना वी हैव सो फार दिस थिंग व्हिच इज एग्जैक्टली फाइन, बट यहाँ पर ये सबमिट बटन वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि राइट हियर वी डोंट हैव एनी बटन। सो मैं रिमूव करता हूँ पर नाउ जस्ट बटन, सिर्फ ये। अच्छा, सो फर्स्ट वी हैव फॉर्म, सॉरी Ctrl+Z, मैंने गलत जगह से रिमूव किया यार, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। सेव द फाइल एग्जैक्टली, और यहाँ पर मेरे पास है रिज़ल्ट। सो रिज़ल्ट को मैं करता हूँ टारगेट CSS में, रिजल्ट्स, इसका वेट मैं करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 80% या 1200 पिक्सल, मेरे ख्याल में इस तरह ठीक होगा। और इसका मार्जिन टॉप बॉटम में करूँगा 25 पिक्सल हो, एंड ये होगा सेंटर में, सो मैं करता हूँ ऑटो इस तरह, ठीक है। एंड डिस्प्ले इसका होगा प्लेक्स। नाउ लेट्स सी, एंड नथिंग चेंज सो फार। क्लास का नेम सही है कि नहीं? रिजल्ट्स बिल्कुल गलत है, ये है रिजल्ट, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है इस तरह। अब व्हाट आई यू वांट टू डू, ऊपर से मार्जिन बस ठीक तो है, लेकिन अगर मैं थोड़ा ज़्यादा करूँ 35, वन थिंग मोर, जो हमारे पास ये इमेज है इसका कितना साइज है, लेट मी एक्सपेंड इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट दैट, हाइट है
300 वेट है बहान में। सो व्हाट आई विल डू, इसके अंदर जो IMG है, लेट्स कॉपी। जो IMG है इसका वेट होगा बहान में एंड इसका हाइट होगा 30 पिक्सल। Let me check like this, exactly fine. And by the way यहाँ पे होगा align items center इस तरह। और उसके बाद जो हमारे पास है फॉर्म के अंदर जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, ये वाला, इसका साइज थोड़ा सा कम है। So if I add here one more class, for example result form and dot result form का वेट अगर मैं करूँ फॉर एग्जांपल 350 पिक्सल, और उसके अंदर जो फॉर्म रिजल्ट फॉर्म के अंदर जो हमारे पास क्लास है, ये क्लास, इसको मैं कॉपी करता हूँ। वन 100% इम्पोर्टेंट, नथिंग हैपनिंग। लेकिन 300 अगर मैं करूँ 500, फिर पता चलेगा सही तरह से। इस तरह बिल्कुल ठीक है, वो कम था, बिल्कुल एग्जैक्टली फाइन। 600 इस तरह ठीक है। और इसका मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों जो हमारे पास है ये कीवर्ड PHP ट्यूटोरियल्स, ये मैं यहाँ पर भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ। नाउ टू डू दैट व्हाट आई वांट टू डू सिंपली हमारे पास था, लेट मी स्क्रॉल डाउन, हमारे पास था ये क्यूरी, ठीक है, क्यूरी। लेट मी कॉपी। नाउ लेट्स गो टू result.js, inside the script tag यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कंपोनेंट नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था रिजल्ट्स, उसके बाद डेटा फंक्शन ये करेगा रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा जो होगा कीवर्ड अगेन। अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ दिस डॉट $, एंड ये होगा व्हाट, लेट मी थिंक, route dot params dot, उसके बाद द पैरामीटर नेम। सो वी हैव एक्चुअली दिस क्यूरी, सो क्यूरी, ठीक है। और ये कीवर्ड हमारे पास ऑलरेडी बाइंड है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये ऑलरेडी बाइंड है। so let's see, let me go back one time, और मैं दोबारा करता हूँ फ्लटर क्रैश कोर्स। अच्छा डिस्प्ले नहीं हुआ, लेट्स सी दिस डॉट डॉलर राउट डॉट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यार, मैंने कितनी मिस्टेक की इस वीडियो में, कितने मिस्टेक्स यहाँ पे देखे ना, फ्लटर क्रैश कोर्स। बट यहाँ पर हमारे पास एक इशू है, और इशू ये है कि यहाँ पर हमारे पास है ये डैश। अब ये डैश मैंने रिमूव करना है, यहाँ पर डैश होगा, यहाँ पे इसके अंदर डैश होगा, लेकिन यहाँ पर डैश नहीं होगा। टू डू दैट व्हाट आई वांट टू डू, दोस्तों इससे पहले मैं इस तरह करूँगा कि इसको मैं चेक भी करूँगा। अगर ये फार्म के अंदर कोई वैल्यू मौजूद है, ठीक है,
अदरवाइज इसको असाइन करो, अगर मौजूद नहीं है देन असाइन करो एम्प्टी स्ट्रिंग। टू डू दैट आई विल यूज़ टर्नरी ऑपरेटर्स। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा दिस डॉट डॉलर राउट डॉट पाराम्स डॉट क्यूरी, अगर ये मौजूद है देन ऐड करो दिस डॉट राउट डॉट पाराम्स डॉट क्यूरी, अदरवाइज जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग हो इस तरह, ठीक है। फाइन, जस्ट वेट। अब अगर हमारे पास इसके अंदर समथिंग मौजूद है सो फिर यहाँ पर मैं आता हूँ इस क्यूरी के बाद मैं आता हूँ और मैं करता हूँ डॉट डॉट स्प्लिट। स्ट्रिंग को स्प्लिट करो, स्प्रिंग नॉट स्प्रिंग हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को स्प्लिट करो किस चीज़ पे, डैश पे, डैश पे स्प्लिट करो। उसके बाद डॉट जॉइन हो और उसको दोबारा जॉइन करो किस चीज़ पे, स्पेसिस पे। सो सिंपली डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, उसके बाद स्पेस, इस तरह। सेव द फाइल, लेट मी चेक। एज यू कैन सी वी हैव लेटर क्रैश कोर्स विच इज़ परफेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हो, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई क्यूरी वगैरह मौजूद हो, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं सेंड करूँगा चेक्स रिक्वेस्ट हो, यानी मेरा मतलब ये है गो बैक। अगर मैं ऐड करूँ फॉर एग्जांपल जावा, यहाँ पे देखें ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हुआ और डेटाबेस से डेटा पिच हुआ। सो मैं भी इस तरह करूँगा, ठीक है। सो मैं चेक करूँगा इस क्यूरी को, अगर इसके अंदर समथिंग मौजूद है उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं सेंड करूँगा द एजेक्स रिक्वेस्ट। सो अब यहाँ पर मैं सेट करता हूँ अपना क्या अपना एपीआई। सो दोस्तों हम यूज़ करेंगे गूगल कस्टम सर्च एपीआई। सो आपने यहाँ पर जस्ट टाइप करना है गूगल कस्टम सर्च एपीआई और ये लिंक है developers.google.com। खैर मैं आपको लिंक भी दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो मैं क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सिंपली यूजिंग रेस्ट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल। दोस्तों जो एपीआई रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे सो हमारे पास होगा यूआरएल ये वाला HTTP से लेकर इससे लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब इस यूआरएल के अंदर हमारे पास है दो क्यूरी स्ट्रिंग्स हो, एक हमारे पास है की, यहाँ पे देखे ना क्वेश्चन मार्क हो, उसके बाद है की। सो एक तो हमने क्रिएट करना है एक एपीआई की एंड सेकंड वी नीड सी एक्स, यहाँ पे देखे ना एंड सी एक्स। सो सी एक्स भी हमारे पास एक की होता है। सो ये दो कीज़ हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ऊपर देखे ना वी हैव एपीआई की, उसके बाद वी हैव दिस यूज सी एक्स, हमारे पास ये लिंक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू एपीआई की। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड न्यू टेबल एंड यहाँ पे देखे ना वी हैव दिस लिंक गेट अ की, मैं क्लिक करता हूँ। जस्ट वेट, सेलेक्ट और क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो मैं करूँगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, नेम होगा गूगल सर्च। नेक्स्ट, आई थिंक स्पेसेस अलाउड नहीं है सो क्लोज। प्रोजेक्ट नेम डैश सर्च, इस तरह। few project id has issue to do and contain public words। इसका किस तरह का पैटर्न है यार, गूगल अंडरस्कोर
search underscore API. Project name must be between 4 or 30 characters and may only contain letters, numbers, spaces and hyphens. ठीक है, सो अंडरस्कोर अलाउड नहीं है. सो मैं करता हूँ डैश डैश. आई थिंक इस नेम से मेरे पास एक API की ऑलरेडी मौजूद है. सो मैं करूँगा सर्च व्यू इस तरह. नेक्स्ट. अरे यार, project ID has issue. Project ID contain forbidden words. मैंने तो बिल्कुल सही किया यार. मेरे पास ऑलरेडी मौजूद भी है, लेकिन मैं जस्ट आपको गाइड करता था. मैं दोबारा करूँगा यार, पता नहीं कि क्या मसला है. प्रोजेक्ट नेम मस्ट बी बिटवीन 4 MP characters एंड में ओनली कंटेन लेटर्स. बिल्कुल सही है. नंबर्स बिल्कुल स्पेसेस एंड हाइफन्स. सही है यार. गूगल व्यू API स्पेसेस मैंने ऐड की है. अजीब सी बात है यार. खैर, मैं चूज़ करता हूँ अपना पुराना वाला. आपको ट्राई करें ये वाला. नेक्स्ट. ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ एंड उसके बाद जो रिज़ल्ट है यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल जो होगा API अंडरस्कोर की. इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा अपना API की. दूसरा मैं क्रिएट करूँगा CX की. सो मैं क्लिक करता हूँ इस पे कंट्रोल पैनल पे और आपने क्लिक करना है ऐड पे. ऐड हो और यहाँ पर आपने ऐड करना है कोई भी डोमेन नेम, कोई जस्ट एग्जांपल नेम. सो लेट्स से exampleview.com और यहाँ पर आपने देना है www.b. ठीक है, इस तरह. क्रिएट. अच्छा, क्रिएट हुआ. उसके बाद आपने क्लिक करना है एडिट सर्च इंजन पे. ठीक है, और उसके बाद सेट ऑफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनेबल करना है यहाँ पर एक चीज़ आपने इनेबल करना है, वो है ये सर्च द इंटायर वेब हो. ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होगा आप हो. ये आपने ऑन करना है. मैंने ऑन किया और उसके बाद मैं कॉपी करता हूँ ये की सर्च इंजन ID. कॉपी टू क्लिपबोर्ड. ये असल में है CX की. सो मैंने कॉपी किया एंड CX पेस्ट इस तरह. ठीक है, एग्जैक्टली फाइन. अच्छा जी. सो अब हमारे पास है, मैं बैक जाता हूँ. हमारे पास जो URL था वो कौन सा था? रिफ्रेश. अच्छा, वी हैव ऑलरेडी F और हमारे पास है ये URL. इसको मैं कॉपी करता हूँ. ठीक है, कॉपी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू चेक दिस params query. अगर इसके अंदर समथिंग हो उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं सेंड करूँगा द AJAX रिक्वेस्ट. सो दोस्तों, व्यू जेस में हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड है. सो मैं वो यूज़ करूँगा. आफ्टर द डेटा आई विल यूज़ क्रिएटेड. इसके अंदर मैं चेक करूँगा इफ दिस डॉट डॉलर राउट डॉट params डॉट क्यूरी. अगर ये सेट हो, इसके अंदर समथिंग हो, देन सिंपली सेंड करो द AJAX रिक्वेस्ट. सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा Axios. सो इंपोर्ट Axios from Axios एंड यहाँ पर सिंपली Axios डॉट गेट. क्योंकि मैं डाटा गेट करता हूँ उसके बाद मैं ऐड करूँगा बैकटेक्स. एंड इसके अलावा मैं यूज़ करूँगा async await फॉर्मेट, क्योंकि ये एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट होता है.
सो इस फंक्शन को मैं करता हूँ मार्क एज a सिंक, इस तरह। यहाँ पे होगा const res इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ ये URL हो, ठीक है। और बाय द वे क्या मसला है, और एस एस डिपाइन अवेलेबल बटने वाली, ओके इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ ये इंसर्ट योर की, इसको मैं रिमूव करता हूँ। और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डॉलर साइन पैरेंथेसिस, और उसके अंदर वी हैव दिस कीवर्ड डॉट एपीआई की, ठीक है, ये एपीआई की। उसके बाद वी हैव सी एक्स, इसको भी मैं करता हूँ रिमूव। डॉलर साइन, then I will add actually what this dot cx, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा अफ नाम क्यूरी जो मौजूद है कीवर्ड के अंदर, ठीक है। Now to access that, simply get rid of this, and now what I want to do, dollar sign this dot keyword, save the file, एंड पर नाउ मैं जस्ट करता हूँ कंसोल डॉट लागो और ES। एंड बाय द वे यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ट्राई कैच अगर हमारे पास कोई एरर वगैरह हो, ताकि वो इजीली हम कैच करें। लेट मी कट एंड पेस्ट करो यहाँ पे, इफ एनी इशू कंसोल डॉट लागो एरर। अच्छा मैं जाता हूँ गो बैक, रिफ्रेश करता हूँ वन टाइम, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल एंड फ्लटर क्रैश कोर्स। यहाँ पे देखें ना वी हैव दिस ऑब्जेक्ट। एंड दोस्तों वन थिंग मोर, ये हमें करेगा रिटर्न जस्ट 10 रिकॉर्ड्स, जो टॉप के 10 रिकॉर्ड्स है वो हमें डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा पर डे हम सेंड कर सकते हैं 100 रिक्वेस्ट्स हो, इस एपीआई के थ्रू से पर डे हम सेंड कर सकते हैं 100 यानी 100 रिक्वेस्ट, ठीक है। सो आपने फजूल रिक्वेस्ट सेंड नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ एक्सपेंडो एंड साइड वी हैव दिस डेटा, सो वी नीड दिस डेटा, ठीक है, वी जस्ट नीड दिस डेटा। सो डेटा, अगर मैं डेटा को करूँ एक्सपेंडो डेटा को, और उसके बाद वी हैव अलॉट्स ऑफ थिंग्स हो, बट आई जस्ट नीड दिस आइटम्स। इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड, इसके अंदर देखें ना वी हैव अलॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव टाइटल हो, उसके बाद HTML टाइटल हो, उसके बाद लिंक हो, ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल को जो होगा गूगल रिजल्ट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा एक एम्प्टी एरे, एंड वंस द रिस्पांस एज कम, उसके बाद मैं करूँगा दिस डॉट गूगल रिजल्ट्स इक्वल टू और ES डॉट डेटा डॉट आइटम्स, इस तरह, ठीक है। कंसोल डॉट लागो दिस डॉट गूगल रिजल्ट्स, गो बैक क्लियर PHP ट्यूटोरियल्स, आप ये देखें ना वी हैव दीज रिकॉर्ड्स, यहाँ पे देखें ना वी हैव दीज रिकॉर्ड्स, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब लेट से अगर मैं इस तरह करूँ, अगर यहाँ से मैं रिमूव करूँ इस कीवर्ड को और मैं दोबारा ऐड करूँ जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके लिए भी एक मेथड वगैरह मैं क्रिएट करता हूँ, और आई थिंक ऊपर हमारे पास ऑलरेडी मेथड मौजूद है ये वाला सर्च, अब इसको मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो टू क्रिएट दैट वेयर इज methods,
राइट नाउ वी डोंट हैव एनी मेथड्स। यहाँ पर मैं आता हूँ मेथड्स, ये होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर होगा कामा, इसके अंदर सर्च, ठीक है, पाइन। अब दोस्तों अगर मैं अब फॉर्म को सबमिट करूं, सो जो हमारे पास है ये जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, ये डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इस पीएचपी ट्यूटोरियल्स की जगह यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। नाउ टू डू दैट आई विल अगेन रीडायरेक्ट दिस पेज टू अगेन दिस पेज, ठीक है। आई थिंक आप कंफ्यूज हैं, बट डोंट वरी, यहाँ पर मैं कोड यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो मैं इस तरह करूँगा, सिंपली दिस डॉट डॉलर राउटर डॉट पुश ऑब्जेक्ट नेम, कौन सा राउट पे आपने करना है रीडायरेक्ट, वो है रिजल्ट। लेट मी कॉपी, यानी वही सेम कोड है जो हमने किया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद पाराम्स, ये होगा क्यूरी, और जो भी है असल में कीवर्ड के अंदर, सो इस तरह दिस डॉट कीवर्ड, ठीक है। बट यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि मैं कॉपी करूँगा ये कोड, ताकि बिल्कुल डैशेस हो क्यूरी स्ट्रिंग में। सो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, और फिर यहाँ पर मैं आता हूँ न्यू क्यूरी, ठीक है। अब अगर इस फॉर्म को मैं करूँ सबमिट, इसको नहीं, और मैं ऐड करूँ सी शार्प ट्यूटोरियल्स, ऊपर देखें ना, वी हैव सी शार्प ट्यूटोरियल्स HTML and CSS for beginners. Exactly, we have HTML and CSS for beginners. Exactly fine. अब फाइनली मैं सेंड करूँगा अगेन द एजेक्स रिक्वेस्ट इस सर्च के अंदर। नाउ टू डू दैट I will simply copy this try catch block. Let me copy, and इसके बाद मैं करता हूँ पेस्ट। So we have API key which is fine, उसके बाद CX which is also fine, और this dot keyword. So keyword के अंदर स्पेसेस है कि नहीं अभी, लेट मी थिंक, आई थिंक नहीं है, ठीक है, स्पेसेस बिल्कुल नहीं है अभी, सॉरी डैशेस, यहाँ पे देखना हमने स्प्लिट किया था, बट अगर मौजूद हो फाराम्स डॉट क्यूरी, ठीक है, लेकिन अगर मौजूद ना हो सो एम्प्टी स्ट्रिंग हो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी डैश वगैरह नहीं होगा, विच इज़ फाइन, एग्जैक्टली फाइन। सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं सिंपली यूज़ करता हूँ, ये इशू कहाँ से आया, लेट्स सी। अच्छा मैंने उसकी अवेट हो, सो मैं इससे करूँगा इस फंक्शन को, just fine, exactly fine। और यहाँ पर ना वी हैव ओनली HTML रिकॉर्ड्स, यहाँ पर देखना CSS ट्यूटोरियल्स हो, प्री ट्यूटोरियल्स हो, उसके अलावा HTML ट्यूटोरियल्स हो, ये तमाम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब अगर मैंने डिस्प्ले करना है समथिंग, सो मैं क्या करूँगा, हमारे पास होगा ये टाइटल हो ये वाला, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होगा ये लिंक हो, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास लिंक होगा। मैं जाता इनटू गूगल के, वहाँ पर किस तरह का फॉर्मेट है, जावा फॉर बिगिनर्स, अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले होता है ये लिंक को, ये सिल्वर कलर वाला, उसके बाद यहाँ पे इस तरह का लिंक को,
ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और नीचे होगा डिस्क्रिप्शन। सो नाउ लेट मी, ये हमारे पास होगा टाइटल ऊपर। लिंक मैं इसको डिस्प्ले करूँगा। आई थिंक डिस्प्ले लिंक ये होगा, ये वाला। बट बिहाइंड द सीन ये हमारे पास ये होगा, ठीक है। बट खैर, लेट मी गो टू वेयर, ये है रिजल्ट्स। हो अब दोस्तों, अगर रिजल्ट्स के लिए मैं क्रिएट करूँ एक सेपरेट कंपोनेंट, सो वो होगा बेस्ट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल एंड यहाँ पे होगा सिंपली शो डॉट व्यू। व्यू इस तरह, इसका नेम होगा फॉर एग्जांपल शो, ठीक है। और इसको मैं इंपोर्ट करूँगा रिजल्ट्स के अंदर। सो फर्स्ट आफ्टर द नेम, फर्स्ट आई वांट टू इंपोर्ट, सो इंपोर्ट शो फ्रॉम एंड द सेम डायरेक्टरी वी हैव शो। उसके बाद मैं करूँगा कंपोनेंट्स इस तरह शो, और इस ड्यू के बाद मैं जस्ट ऐड करूँगा शो, ठीक है। द टेम्पलेट रिक्वायर चाइल्ड एलिमेंट, अच्छा जी। अगर इसको मैं रिमूव करूँ आई थिंक इशू तो नहीं होगा। लेट्स सी, कभी ट्राई नहीं किया है लेकिन बस पर ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, काम नहीं करेगा यार, बिल्कुल नहीं करेगा। सो बाय द वे, इसको खैर मैं करता हूँ इस फॉर्म के बाद, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। स्टाइल द टेम्पलेट रिक्वायर चाइल्ड, ये कहाँ पे है? शो डॉट व्यू। अच्छा, हमारा कोड बिल्कुल ठीक था। इसको अगर मैं करूँ, इसको मैं कट करूँ यहाँ से, ऐड करूँ यहाँ पे, आई थिंक इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वी जस्ट नीड टू ऐड समथिंग, लेट्स से सॉरी h1 समथिंग। अच्छा, बिल्कुल फाइन है। यहाँ पे देखे ना, हमारे पास ये है। सो now what I want to do, I want to do, let me delete this। यहाँ पे होगा शो, शो को यहाँ पर मैं करूँगा स्टाइल अप शो। वेट होगा कितना, रिजल्ट्स का कितना बैठता है, लेट्स सी 1200 पिक्सल। एंड मार्जिन टॉप बॉटम में करता हूँ 20 पिक्सल एंड ऑटो, ठीक है। और जो मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पे सक्सेसफुली। उसके बाद जो हमारे पास है ये गूगल रिजल्ट्स, इसको मैं फास्ट करता हूँ सिंपली n2 इज़ अ प्रॉप n2 शो। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं करूँगा बाइंडो, ये होगा रिजल्ट्स इक्वल टू गूगल रिजल्ट्स इस तरह। शो में आने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा प्रॉप्स। सो हमारे पास है रिजल्ट्स, लेट्स सी यहाँ रिजल्ट्स। एंड उसके बाद ठीक है, बस ना, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर मैं जस्ट लूप चलाऊँगा उसके बाद, ठीक है। सो शो तो हो गया। उसके बाद हमारे पास होगा एक अनदर क्लास हो शो
रिजल्ट्स इस तरह, इसके अंदर मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है। सो वी फॉर इक्वल टू रिजल्ट्स, यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा द इंडिविजुअल रिजल्ट, सो रिजल्ट एन, और यहाँ पर की भी मैं यूज़ करूँगा। सो वी कैन यूज लाइक दिस सिंटैक्स, रिजल्ट कॉमा इंडेक्स या की एनीथिंग। उसके बाद मैं करूँगा बाइंड की इक्वल टू इंडेक्स, इस तरह, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल डिस्प्ले दिस लिंक, ठीक है, इस तरह का लिंक को। सो ये एक पी टैग होगा, बी आई थिंक फाइन है, फी टैग होगा। और उसके अंदर मैं ऐड करूँगा डबल ब्रेसेस, जो होगा रिजल्ट। नाउ लेट मी गो टू राइट हियर, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि हमने एक्सेस करना है ये लिंक को, ठीक है, ये लिंक। सो डॉट लिंक को सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली। उसके बाद हमारे पास है व्हाट, हमारे पास है ये बड़ा लिंक को, ये वाला। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अनदर फी टैग, इसका क्लास होगा लिंक को, एंड यहाँ पर होगा href, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डबल ब्रेसेस रिजल्ट डॉट टाइटल, लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन। एंड इस href को मैं करूँगा बाइंड इस तरह, एंड यहाँ पे होगा रिजल्ट डॉट कौन सा लिंक को, ये लिंक को, ठीक है, लिंक। लेट मी सी, एग्जैक्टली। और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, सो ये मौजूद है आई थिंक स्निपेट्स, इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड हो, यहाँ पर स्निपेट्स आपने जस्ट सर्च करना है, स्निपेट्स ये, ठीक है, स्निपेट्स ये वाला। लेट मी कॉपी, इस पी के बाद होगा अनदर फी डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर ब्रेसेस डबल रिजल्ट डॉट स्निपेट हो। इस पी का भी क्लास होगा, सो क्लास टू टॉप लिंक, इस तरह, ठीक है। बस हमारा काम बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं जस्ट टाइल अप करता हूँ, जस्ट टाइल अप। नाउ टू डू दैट व्हाट आर यू वाला डू, शो रिजल्ट्स, शो अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिजल्ट्स, इसका वेट मैं करता हूँ 450 पिक्सल। अल्हम्दुलिल्लाह, कम है 500, ये भी कम है यार, 700। बस ये ठीक है, ठीक है, एक लेवल तक। और उसके बाद जो हमारे पास है ये ऊपर लिंक को, इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, इसका कलर ये वाला है। लेट मी कॉपी, सो डॉट टॉप लिंक को कलर ये,
फॉन्ट साइज ये है 14 पिक्सल एंड पैडिंग ट्रॉफ मुझे स्पाइन खैर, लेकिन मार्जिन बॉटम में करूँगा 6 पिक्सल हो। लेट्स सी, इस तरह ठीक है। ये कलर तो ब्लैक सा नहीं है। लेट मी सर्च। ये सिल्वर सा कलर है, सो अगर मैं यूज़ करूँ सिंपली सिल्वर, आई थिंक यहाँ पे हैश नहीं है इसलिए अप्लाई नहीं हुआ था। सी एग्जैक्टली बस पाइन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था ये लिंक को, इसको भी मैं करता हूँ इंस्पेक्ट। फ़ॉन्ट साइज है 20 पिक्सल हो। और इसका क्लास कौन सा है, इसका क्लास है ओनली लेंथ हो, सो सिंपली डॉट लेंथ हो। फ़ॉन्ट साइज हो 20 पिक्सल हो। और टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं है, सो मैं करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एंड बिसाइड्स दैट कलर है जी। लेट मी कॉपी एंड लेट्स सी, इस तरह बिल्कुल ठीक है। और इसका जो मार्जिन बॉटम है ये मैं करता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। इस तरह ठीक है। एंड बाय द वे उसके बाद हमारे पास है स्नैपेट्स। स्नैपेट्स का क्या पंडा है, लेट मी इंस्पेक्ट दैट एज वेल। अच्छा जी, इसका तो है कलर ये वाला। लेट मी कॉपी एंड इसका फ़ॉन्ट साइज कितना है 14 पिक्सल। सो क्लास है डिस्क्रिप्शन, इस तरह डिस्क्रिप्शन। एंड फ़ॉन्ट साइज हो 14 पिक्सल। एंड बाय द वे इसका जो है ना मार्जिन टॉप ये मैं करूँगा 12 पिक्सल। ये 12 तो कम है यार, 20। लेट मी चेक दैट, इस तरह। अच्छा सो अब अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ फिर हमें करेगा रीडायरेक्ट इस पे, बट यहाँ पर मैं बस ठीक है, आई थिंक मैं क्लिक करता हूँ, या एग्जैक्टली फाइन एंड गो बैक। सो वी हैव दिस थिंग एंड वी डोंट हैव रिजल्ट्स। क्या इशू है यार, वन थिंग मोर। अच्छा मैं चेक करता हूँ। रिजल्ट्स मौजूद है बिल्कुल। मैं जाता हूँ बिल्कुल बैक हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ बिल्कुल स्टार्ट से, और मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से शिफ्ट तो F5 हो, ताकि हमारा ओल्ड हिस्ट्री बिल्कुल डिलीट हो जाए। सो मैं करता हूँ Node.js उर्दू, या एग्जैक्टली इस तरह। अगर मैं क्लिक करूँ इस लिंक पे, यहाँ पर मेरा कहाँ पे है मेरा वीडियो, आई थिंक मेरा होगा, इसका पता तो नहीं चलता, लेकिन खैर मैं यहाँ पर कोई भी ओपन करता हूँ ये वाला। अब अगर मैं जाऊँ बैक, स्टाइल वी हैव दिस रिकॉर्ड, स्टाइल वी हैव दिस रिकॉर्ड्स, परफेक्ट। अब अगर मैं सर्च करूँ
Vue.js 3 tutorials in Urdu. Yeah, exactly, perfect. And if I click on the first one, so ये मेरा वीडियो है. या एग्जैक्टली. अस्सलाम वालेकुम. अब दोस्तों अगर मैं क्लिक करूँ इस इमेज पे, सो मैंने दोबारा बैक जाना है. टू डू दैट आई विल गो थ्रू रिजल्ट्स, और जो हमारे पास है ये इमेज हो, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ऑन क्लिक इवेंट. सो क्लिक इक्वल टू गो बैक. इसके अलावा इसका कर्सर मैं करता हूँ पॉइंटर. सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ कर्सर पॉइंटर इस तरह. एंड मेथड्स के अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू मेथड जो होगा गो बैक या गो होम गो बैक फंक्शन इस तरह. and I will simply use this dot dollar router dot push and go to home इस तरह. let's see, click, रिफ्रेश करना पड़ेगा एक दफ़ा. click, it doesn't work, but why? To back, go back, spelling mistake, go back. Yeah, exactly. Let's say GraphQL crash course. Yeah, exactly. And we have these records. ऊपर देखे ना, we have the school URL. सो दोस्तों इस वीडियो में अलर्ट्स ऑफ मिस्टेक मैंने की है, अलर्ट्स ऑफ मिस्टेक. सो आपसे है गुजारिश कि आप इग्नोर करें उसको. और रीज़न ये था कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं व्यू जे एस में, क्योंकि मैंने इतना काम नहीं किया है व्यू जे एस में. मैंने अभी अभी सीखा है व्यू जे एस. ठीक है. सो खैर फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा था एक प्रोजेक्ट के लिए. सो दैट्स वाई आई हैव फेस्ड अलर्ट्स ऑफ इश्यूज़. और इसको आप माइंड ना करें. ठीक है. और उसके बाद आपका अपना मर्जी है, आप माइंड करते या आप माइंड नहीं करते एज यू विश. ठीक है. सो ये था बस हमारा वीडियो, यहाँ तक काफ़ी है. आपको जो भी इशू हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें. सो फॉर नाउ thank you so much, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.